बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कलौंजी कटलेट्स की बहुत ही आसान, मज़ेदार और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जिन्हें मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। एक प्याज को मैंने ऑमलेट की तरह बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया और लेमन को मैं स्क्वीज़ करूँगी। आधा कप कॉर्नफ्लोर का लिया है। 2 चम्मच सूखा धनिया लिया है जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आधा चम्मच अजवाइन ली है और 1 चम्मच कलौंजी ली है। 1 चम्मच नमक लिया है। 2 चम्मच सूखी मिर्च ली है। आधा चम्मच हल्दी ली है और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। सबसे पहले आलूओं में कॉर्नफ्लोर डालूँगी। इसके बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल दूँगी। और एक लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी। साथ ही इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह हाथ से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। सूखा धनिया, कलौंजी और अजवाइन को मैं एक ट्रे में फैला दूंगी। अच्छी तरह से फैला देना है। अब मैं टिक्कियाँ बना बनाकर इसके ऊपर रख दूंगी। दोनों तरफ से आपने इसको दबाना है ताकि सारा मसाला यानी कलौंजी, सूखा धनिया और अजवाइन टिक्कियों पर अच्छी तरह से चिपक जाए। मैं इसी तरह सारे कटलेट्स बना के रख लूँगी। मैंने एक पैन लिया है और इसमें घी डाल दिया है। इसमें मैं अब कटलेट्स फ्राई करूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपने फ्राई करना है तो आपने अंडा लगाना है इसको ज़रूर। अब मैं इसे अंडे के बगैर ही फ्राई कर रही हूँ। अगर आप इसे अंडा लगाए बगैर बनाएंगे तो ये सौगी हो जाएंगे। देखिए मैं एक एक करके कटलेट्स इसमें डाल दूँगी और गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। आपने फ्रीज़ किए कटलेट्स जब भी फ्राई करने हैं तो उन्हें आपने गरम ऑयल में डालना है और ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना, वरना कटलेट्स बिखर जाएंगे। और याद रखें कि आपने फ्रीज़ किए कटलेट्स को अंडा लगाकर ही फ्राई करना है। अंडे के बगैर आपने बिल्कुल फ्राई नहीं करना। आप इसे कम से कम 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। देखें अब भी गोल्डन हो गए। मैं दूसरी तरफ से गोल्डन करूँगी। देखें कटलेट्स बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। ये आपको बहुत डिफरेंट लगेंगे। आम कटलेट से बहुत ही डिफरेंट है ये कटलेट्स। ये है कलौंजी कटलेट्स की फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।